हम सब जानते हैं कि प्रोटीन एक कितना एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे अलग अलग प्रोसेसेस जैसे मसल रिपेयर करना या न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना या इम्यूनिटी को बूस्ट करना, इन सब में कितना बेनिफिशियल है। और स्पेशली कैंसर में तो इस मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक बहुत ही अहम रोल है जिसको लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसा हमने इस वीडियो में बताया कि प्रोटीन एक बहुत ही जनरल वर्ड है जिस पे हमारा फोकस उतना नहीं जाना चाहिए जितना इस बात पे उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो, जो अक्सर वेजिटेरियंस के मन में डाउट रहता है। आज जब हम प्रोटीन लेने की बात करते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वो प्रोटीन क्वांटिटी यानी ग्राम वाइज भी हाई होना चाहिए, और दूसरा कि वो क्वालिटी यानी कि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होने चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हम वो सारे हाई क्वांटिटी और हाई क्वालिटी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की बात करेंगे जो सिर्फ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करेंगे और साथ ही आपकी हीलिंग जर्नी में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: कंप्लीट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन और हाई प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो सोर्सेज हैं जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वो कॉम्बिनेशंस हैं जो वैसे इंडिविजुअली पूरे नहीं हैं, लेकिन दो चीज़ों को जब आप साथ मिला देते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं, और साथ साथ वो क्वांटिटी वाइज भी हाई होते हैं। और हाई प्रोटीन वो सोर्सेज हैं जो वैसे क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज प्रोटीन में काफ़ी रिच है, लेकिन हो सकता है कि उनमें 1 या 2 अमीनो एसिड्स की कमी हो। लेकिन इनको भी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही आपको ऐसे अलग अलग प्रकार के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स भी दे रहे हैं जो आपकी हीलिंग जर्नी में बेहद शक्तिशाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज की, जिसमें शामिल है कीनवा। कीनवा दलिया की तरह ही एक ग्रेन है जो कुछ ही सालों से अपनी गुणों की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट एक चीज़ जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है प्रोटीन। 100 ग्राम कीनवा में कुछ 14 ग्राम प्रोटीन होता है, जो पकाने के बाद कुछ 4 से 5 ग्राम रह जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये क्वांटिटी वाइज तो हाई होता है ही, लेकिन साथ ही इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में। इनफैक्ट ये लाइसिन, मेथाइनिन और हिस्टिडाइन में बहुत ही रिच होता है, जो जनरली प्लांट बेस्ड फूड्स में कम पाया जाता है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही प्रोटीन के अलावा ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, जिंक दूसरे ग्रेन्स के मुकाबले इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से आपको इसे शामिल करना ही चाहिए। अगला है अमरंथ। अमरंथ भी कीनवा और दलिया की तरह ही एक दूसरा ग्रेन है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी खाया जाता है। इनफैक्ट इसको इंडिया में छोलाई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरंथ प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, और 100 ग्राम अमरंथ में कुछ 13 ग्राम प्रोटीन होता है, जो पकने के बाद कुछ 4 से 6 ग्राम के आसपास रह जाता है। और यही नहीं, इसमें भी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, वो भी अच्छी क्वांटिटी में, जो आपके शरीर को चाहिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये भी प्रोटीन के अलावा वाइटामिन्स, मिनरल से भरपूर होते हैं, और मैंगनीज, मैग्नीशियम और आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। ये 2 मील्स ऐसी हैं जिनको आप अकेले में भी बना सकते हैं और जो आपके इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करेगी। इसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन जो वैसे अकेले में अधूरे हैं, लेकिन जब आप साथ में 2 चीज़ों को मिला देते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। अब इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं तो आप कैसे याद रखेंगे कि किस में क्या कम है और किस में क्या ज़्यादा? ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए इसके लिए हमने एक थंब रूल बनाया है। ज़्यादातर दाल एक एसेंशियल अमीनो एसिड मेथाइनिन उसमें कम और लाइसिन उसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो चावल होते हैं वो लाइसिन में कम और मेथाइनिन में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आप दाल और चावल को मिला देते हैं तो वो आपका एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, और यही है हमारा अगला कॉम्बिनेशन, दाल और चावल। हर तरह की दाल प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, और कुछ 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है क्वांटिटी वाइज। अब इसमें हर तरीके की दाल शामिल है,
तूर दाल, मसूर दाल, चने की दाल, राजमा, लोबिया, काली उड़द की दाल, जब आप ये ब्राउन राइस, ग्रीन राइस या इवन वाइट राइस के साथ मिलाते हैं तो ये आपके 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कंप्लीट भी करता है और उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि चावल खुद भी प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, स्पेशली ब्राउन राइस। लेकिन कैंसर में वाइट राइस को लेना अवॉइड ही करें और ब्राउन, रेड या ग्रीन राइस से स्विच करें, जो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं हेल्थ के लिए। इसी तरीके से जो एक दूसरा हेल्दी प्रोटीन रिच कॉम्बिनेशन है जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, स्पेशली फास्टिंग वाले दिनों में, वो है दाल और कुट्टू के आटे की रोटी। जी हाँ दोस्तों, दाल तो है ही एक बहुत ही रिच सोर्स प्रोटीन का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुट्टू, जिसे बकव्हीट भी कहते हैं, उसमें अकेले में ही 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। इनफैक्ट आप सिर्फ कुट्टू के आटे को यूज़ करके खुद में अलग से कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कुट्टू का डोसा या कुट्टू का चीला, जो आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और हेल्थ को शानदार रखेगा। अब जिस तरह से दाल और कुट्टू एक अच्छा सोर्स है एक प्रोटीन रिच डाइट का, उसी तरीके से 2 कॉम्बिनेशन और हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। दाल और ज्वार की रोटी और दाल और रागी की रोटी। ज्वार और रागी दोनों ही प्रोटीन और अमीनो एसिड में बहुत ही रिच है, पर लाइसीन में थोड़ा कम होता है, जो दाल में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। और जब आप इनको पेयर करते हैं तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी प्रोटीन सोर्स बन जाता है और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करता है। ये तो है 3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस हर तरीके से गेहूं की रोटी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं पर दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं जो गेहूं में नहीं है। और साथ साथ ये ऑल्टरनेटिव्स ग्लूटेन फ्री हैं। बाजरा में भी ग्लूटेन होता है। साथ ही रागी फ्लोर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी, इसीलिए ये साथ में आपकी कैल्शियम के रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करेगा। इसीलिए इनको लेना ज़्यादा अच्छा है हर तरीके से। अब इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसे खाने की चीज़ों की जो वैसे तो क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज प्रोटीन में काफ़ी आए हैं, लेकिन इनमें 1 या 2 अमीनो एसिड मिसिंग है, पर ये फिर भी आपको लेना चाहिए। जैसे नट्स, जितने भी नट्स हैं, चाहे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ब्राज़ील नट्स, मैकेडेमिया नट्स और ऐसे ही दूसरे नट्स, ये सारे नट्स छोटे ज़रूर हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन के। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि हर एक नट में एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है हाई क्वालिटी प्रोटीन और उसके अंदर अमीनो एसिड्स की। इनफैक्ट जैसा हमने इस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप अलग अलग नट्स को मिक्स करके कुछ 1/4 कप भी खाते हैं तो उसमें कुछ 8 से 10 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलेगा। और ये नट्स कंप्लीट प्रोटीन में काउंट नहीं होते, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी इसमें कम होती है, लेकिन ये फिर भी आपकी मेजॉरिटी अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जिसकी वजह से आपको इन्हें शामिल करना चाहिए। अगला सोर्स है स्प्राउट्स। कुछ चीज़ें जैसे काले चने के स्प्राउट्स या फिर मूंग के स्प्राउट्स या फिर राजमा के स्प्राउट्स, ये बाकियों के मुकाबले प्रोटीन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है और कुछ 100 ग्राम स्प्राउट्स में 7.2 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ का मानना है कि चना में प्रोटीन का कंटेंट बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी एक वजह है कि ये मेथाइनिन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड्स में काफ़ी रिच होते हैं। लेकिन जनरली भी अगर आप दाल के न्यूट्रिशन को और बढ़ाना चाहते हैं या बायो अवेलेबिलिटी को और बढ़ाना चाहते हैं तो स्प्राउट्स जनरली एक अच्छा ऑप्शन है। स्प्राउट कैसे करना है, उनको स्प्राउट करते समय क्या ध्यान में रखना है, क्या नहीं, ये भी हम जल्दी बताएंगे एक वीडियो के ज़रिए। अब ये तो है वो चीज़ें जो आप खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हाई प्रोटीन जूसेस भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा का जूस लेना, जो सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि एलोवेरा में 75 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, लिग्निन्स, सेपोनिन्स और अमीनो एसिड्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये कुछ 22 में से 20 अमीनो एसिड्स हमको प्रोवाइड करते हैं और 8 में से 7 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसीलिए एलोवेरा जूस को हर दिन लेने का सोचना ही चाहिए। अब ये तो है इनकम्प्लीट हाई क्वांटिटी प्रोटीन सोर्सेज, लेकिन अगर आप इनको पूरा करना चाहते हैं तो दिन में कभी ये चीज़ें और शामिल कर सकते हैं, जो आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा भी करेगी और ओवरऑल एनर्जी भी बढ़ाएगी। जैसे हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सोर्स है, जो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये साथ ही कंप्लीट प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए भी जाना जाता है। इनफैक्ट दिन के सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून हेम्प सीड्स के कुछ 11 ग्राम प्रोटीन देते हैं और इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद होती है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं,
ये अलग अलग मिनरल्स, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही रिच सोर्स है। ये डाइजेशन में तो हेल्पफुल है ही, लेकिन स्टडीज़ के हिसाब से कैंसर में भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हेम्प सीड्स के जैसे ही जो दूसरा हाई प्रोटीन सोर्स है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स में भी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही पंपकिन सीड्स, ये भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट पंपकिन सीड्स ट्रिप्टोफैन में बहुत ही रिच होते हैं जो आपका मूड अच्छा रखने में मदद करते हैं। इनफैक्ट 1 से 2 चम्मच खाने से ही आपको कुछ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम में भरपूर होते हैं। ये हैं वो सारे वेजिटेरियन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जो आप शामिल कर सकते हैं अदल बदल के। लेकिन अभी भी हमने एक चीज़ छोड़ दी है। अब हर एक खाने की चीज़ में हम कुछ सब्जियां तो डालते हैं ही। इनफैक्ट अगर आप कीनुआ, अमरंथ, दाल चावल, दाल या कुट्टू की रोटी कुछ भी खाते हैं तो उसमें कुछ सब्जियां तो हम डालते हैं ही, और इसीलिए आपको इसमें कुछ वेजिटेबल्स को ज़रूर डालना चाहिए जो प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं और कुछ एंटी कैंसर कंपाउंड्स में भी। सबसे पहला है मशरूम्स। मशरूम्स एक बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का और 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करता है। अब मशरूम की भी 100 वैरायटी आती है डिपेंडिंग कि वो कहाँ पर होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा वैरायटीज़ जो आपको इंडिया में ईजिली मिल जाते हैं वो है ऑयस्टर मशरूम्स, वाइट बटन मशरूम्स और शीटेक मशरूम्स। हालांकि इसमें 3 अमीनो एसिड्स ल्यूसीन, लाइसिन और मेथाइनिन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन वो आपकी दूसरी जगह कॉम्पेंसेट हो जाएगी। अब मशरूम क्वांटिटी में कम है लेकिन एक क्वालिटी में बहुत ही हाई है। अगला है ग्रीन पीस या दूसरे शब्दों में मटर के दाने। ग्रीन पीस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कुछ 100 ग्राम ग्रीन पीस बॉईल करने में आपको कुछ 5 से 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें भी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। हालांकि इसमें मेथाइनिन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, पर क्योंकि आप इसको अलग से ब्राउन राइस या कीनुआ में डालेंगे तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और कंप्लीट भी। साथ ही ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत रिच होता है। अब ये तो है 2 वेजिटेबल्स जो बहुत ही रिच है प्रोटीन में, लेकिन ऐसे जो भी आप अलग अलग वेजिटेबल्स साथ में डालेंगे जैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, ब्रोकली, गार्लिक, अनियन, टोमेटोज, ये भी आपके अमीनो एसिड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा ही कर रही है। जैसे गाजर जो वैसे प्रोटीन के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, थ्रियोनिन और लाइसिन की क्वांटिटी अच्छी होती है। इसी तरीके से दूसरी सब्जियां जैसे कॉलीफ्लावर में भी कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जैसे मेथाइनिन, ट्रिप्टोफैन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसीलिए जब हम इसको साथ में खाते हैं तो हमारे क्वालिटी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नेचुरली पूरी होती रहती है। इसीलिए एक बैलेंस प्लांट बेस्ड मील खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बावजूद भी अगर आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आप कुछ नेचुरल हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपनी मील में ऐड कर सकते हैं, जैसे मोरिंगा। मोरिंगा साउथ स्टेट्स में उगाए जाने वाला पेड़ है जो अपनी न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए जाना जाता है और इसी पेड़ को ड्राई करके बनता है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर की सबसे खास बात यह है कि इसमें 15 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये भी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में भरपूर होते हैं। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन, संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम और केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। ये तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आपको सैलेड या फिर स्प्राउट्स में या फिर नॉर्मली पानी के साथ लेना ही चाहिए। कुछ अच्छे ब्रांड्स जो हाई क्वालिटी मोरिंगा पाउडर या सप्लीमेंट बेचते हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मोरिंगा की तरह जो अगला हाई क्वालिटी सप्लीमेंट है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वेजिटेरियंस और वीगन्स में एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट भी है। वो इसलिए क्योंकि स्पिरुलिना की 1 टेबलस्पून ही कुछ 4 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करती है जिसमें कुछ 18 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये विटामिन और मिनरल से भी भरपूर है जिस वजह से इनको लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जनरली टैबलेट्स और पाउडर फॉर्म में मिलती है जिसको आप स्मूदी या सूप्स या सैलेड्स में डाल सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये है वो सारे प्रोटीन सोर्सेज। अब ये तो सिर्फ वो है जो हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेकिन इसके अलावा भी वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन के इतने सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जो आप किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड और भी बहुत कुछ।
हर एक खाने की चीज़ में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, जो किसी ना किसी प्रकार के रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही कर रही है। इसीलिए अपनी डाइट में जितनी वैरायटी आप ला सकते हैं, उतने ही आप अलग अलग फाइटोकेमिकल्स और एंटी कैंसर कंपाउंड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए अपनी मील्स को एक बैलेंस मील रखें। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान बिना नॉलेज के इस जर्नी में आगे बढ़े, जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स करते हैं। और इसीलिए हम हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको हम एकदम सही और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए हमारी टीम काफ़ी रिसर्च करती है। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप अपना एप्रिसिएशन यहाँ सुपर थैंक्स पे क्लिक करके दिखा सकते हैं, या फिर इस चैनल को रेगुलरली सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और आप जैसे और लोगों के लिए जिनके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो सकती है, उनके लिए कंटेंट बनाते रहें और आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। इसके साथ आप इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही आप किसी और को एक दूसरे और अलग रास्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो शायद उनके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। इसीलिए वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।